पॉइंट राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके आगामी आने वाली सभी एग्जामों में राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ 100% उनमें से सवाल आपके राजस्थान के इतिहास से संबंधित लगभग सारे सवाल आ जाएंगे। इसीलिए आप मेरे प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपको 10,000 क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज़ करा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम अध्याय 1 लेते हैं। इसमें आपकी जो जो अध्याय है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। देखो, हम पढ़ेंगे भाग 1 सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत से संबंधित पढ़ेंगे। इसका पहला पॉइंट है राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूर्व पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक। ठीक है, और आज हम उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। बाकी जो पॉइंट आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है साथियों, राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, इसका पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, पूर्व पाषाण से ताम्र पाषाण और कांस्य युग तक। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी हम क्वेश्चन आंसर है वो आज देख रहे हैं। ठीक है, देखो, कालीबंगा किस जिले में स्थित है? आप में से कितने दोस्त जिन्होंने राजस्थान इतिहास अच्छे से पढ़ रखा है, आप बता सकते हैं कालीबंगा कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अशोका बाम्बू शिलालेख बाम्बू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए, बेराट से। ठीक है, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला हुआ है? आंसर ए, बेराट से। किस सभ्यता में 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? ए, बेराट। ठीक है, तो बेराट से हमें 3 तथ्यों से, देखो, बेराट से ना अशोक का बाम्बू शिलालेख प्राप्त हुआ है, नाचता हुआ पक्षी बेराट से प्राप्त हुआ है, 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हमें कहाँ से मिली है? बेराट से। ठीक है, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित हैं? ये भी बेराट से। ठीक है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसमें है ना बेराट और बालाथल दोनों ही हैं। ठीक है, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए, सवाल क्या है ध्यान से देखो, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र हमें प्राप्त हुए? हाथ से बुने हुए वस्त्र। ठीक है, तो बेराट और बालाथल दोनों ही हैं। ठीक है, इसका आंसर सी, ए और बी। ठीक है, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है, किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। ताम्र संचयी संस्कृति साथियों किसको कहा जाता है? गणेश्वर को। ठीक है, और इसी के तरीके हम आगे बढ़ते। 8वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? डी, तांबा। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। ठीक है, अग्निकुंड चंद्रिकाएं के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हमें? कालीबंगा से। अग्निकुंड जो चेदिकाएं हैं, अग्निकुंड जो वेदिकाएं हैं, उनके हमें साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। ए, ओके। क्वेश्चन 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अगाटपुर के नाम से जाने लगा था? ठीक है, इसका आंसर है अहाड़। अगाटपुर किस, देखो, 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अगाटपुर के नाम से जाने लगा? कौन से? तो इसका आंसर क्या है? अहाड़। ठीक है, क्वेश्चन 11, राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871, देखो ये याद रखना आप, राजस्थान में पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम 1821 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइल। ठीक है, पुरातात्विक संरक्षण कार्य सर्वप्रथम कब शुरू किया था? ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो 1871 ईस्वी में। किसने किया था? ACL कार्लाइल ने। ठीक है, क्वेश्चन 12वां, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइंस अलोंग दिस लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ठीक है, ये काम है किसका कार्य था? ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इसका आंसर है RL स्टेन। ये थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा ध्यान दे देना। ये सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती, इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना। और RN स्टेन। ठीक है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? ठीक है, तो कालीबंगा की सभ्यता आपको जैसे मालूम है सरस्वती नदी के किनारे या घग्गर नदी के किनारे फैली हुई है। ठीक है, उसी के बाद में है ना, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है?
वही कालीबंगा। ठीक है, निम्नलिखित ये कौन सा सेंद्र स्थल गगर नदी घाटी पर विकसित हुआ है। ठीक है, तो कौन सा कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है? अमलानंद घोष को। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम, ठीक है, मतलब कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ऐसे भी पूछा जाए तो अमलानंद घोष। ठीक है, क्वेश्चन 15 हो गए। अब देखो 16 देखते हैं। कालीबंगा स्थित हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है साथियों? हनुमानगढ़ में, हमने अभी पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ठीक है, कालीबंगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, उससे संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, देखो किस तरह सवाल घुमा के पूछे जा रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से आप 17 क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। निम्न में से कौन सा शहर शब्द युग्म सही नहीं है? ये देखो, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? ठीक है, कालीबंगा और श्रीगंगानगर, क्योंकि कालीबंगा कहाँ स्थित है साथियों? कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, आड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ये सही है, तो आप याद रखना ये। ठीक है, सुनारी कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। गणेश्वर कहाँ स्थित है? सीकर में। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। ये गलत कौन सा? कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। पहाड़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। सुनारी कहाँ है? झुंझुनू में। गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। ठीक है, पुरातात्विक स्थल जिलों में से सुमेलित नहीं है। काफ़ी लोग हैं सुमेलित नहीं है, नहीं को ना पढ़ के सुमेलित हैं उसको पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसलिए है ना, आप ऐसे ही जो 6 अप्रैल 2026 को आप राजस्थान का ऐसे सब इंस्पेक्टर एग्जाम है, उसमें ध्यान से पढ़ना। पुरातात्विक स्थल क्वेश्चन 20वां, पुरातात्विक स्थल जिलों में से सुमेलित नहीं है। कालीबंगा और चूरू, ये देखो कालीबंगा कहाँ स्थित है? जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, गणेश्वर सीकर में, ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था। गणेश्वर सीकर में। अहाड़ कहाँ? उदयपुर में। और बेराट जयपुर में। यहाँ पे सुनारी झुंझुनू। ठीक है, तो बेराट कहाँ है? जयपुर में, याद रखना। अहाड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर में, और कालीबंगा कहाँ है? अपने हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त? ये इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्या है? इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुतते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हमें कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या हुए? प्राप्त हुए। याद रखना, कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य क्या हुए? प्राप्त हुए। 22वां, ठीक है, प्राचीन जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए, प्राक हड़प्पा युगीय संस्कृति से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राक हड़प्पा संस्कृति से। ठीक है, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? फिर वो ऊपर हमने पढ़ा था 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहाँ प्राप्त हुई? कालीबंगा में। क्वेश्चन 23 में पढ़ा था, तो क्वेश्चन 24 में कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 7। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है? ठीक है, तो हमें 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर कालीबंगा से ये इसका समय है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कालीबंगा सभ्यता का क्या था? काल था। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से सैंधवकालीन या हड़प्पाकालीन या सैंधवकालीन पूछा जाए तो कहाँ हुए? कालीबंगा से। इसका टाइम पीरियड क्या था? 25 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने। देखो क्या क्वेश्चन वापस देख लो, 27वां, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दो। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसने कहा? दशरथ शर्मा ने। ठीक है, 28वां, कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं साथियों? मिट्टी के ईंटों से निर्मित। कालीबंगा से जो प्राप्त चबूतरे वो किससे निर्मित है? मिट्टी के ईंटों से। ठीक है, अब क्वेश्चन 29वां है। ठीक है, 29 में क्या गया है? 29 में है दोहरी रक्षा प्राचीर। देखो, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका अर्थ है कालीबंगा सभ्यता से। दोहरी रक्षा प्राचीर। ठीक है,
डबल रक्षा प्राचीर बनाई हुई थी, ठीक है। दोहरी रक्षा प्राचीर राजस्थान के समय किस सभ्यता से प्राप्त हुए, ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता से। 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस सभ्यता से विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह भी कालीबंगा से। देखो, किस सभ्यता से विकसित और सामरिक महत्व, सामरिक मतलब युद्ध के महत्व को देखते हुए किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए, कालीबंगा से, ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है, कालीबंगा से। देखो, क्वेश्चन वापस ध्यान से देख लो कि है ना, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर, लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है, तो कालीबंगा, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमें कहाँ मिले हैं, कोट दीजी, ठीक है, कोट दीजी। देखो, कालीबंगा से हड़प्पा के पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में हमें किस स्थान पर मिले हैं, तो कोट दीजी, ठीक है। क्वेश्चन 33वां, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है किससे, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 33वां, कोट दीजी सभ्यता का संबंध रहा है किससे रहा है, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 34वां, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, अहाड़। देखो, निम्नलिखित में ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, अहाड़ को, ठीक है। 35वां क्वेश्चन, ठीक है, राजस्थान की ताम्र युगीय सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, अहाड़, ठीक है। 36वां, अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। ये देखो, तीनों क्वेश्चन एक ही की, ताम्रवती नगरी को के नाम से जाने जाने वाली सभ्यता स्थल कौन सा, अहाड़, ठीक है। राजस्थान की ताम्र युगीय सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है, अहाड़, ठीक है। अहाड़ का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती नगरी। निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है, ठीक है, अहाड़ को धूलकोट भी कहा जाता है, थोड़ा सा ये याद रखना, अहाड़ को धूलकोट कहा जाता है, ठीक है, अहाड़ को धूलकोट कहा जाता है, ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, अहाड़, ठीक है। अहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती हैं, तो आगाटपुर, ये भी याद रखना आपको। देखो, ये जो अहाड़ सभ्यता है इसको ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है, धूलकोट भी कहा जाता है और आगाटपुर भी कहा जाता है। क्वेश्चन 38, अहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती हैं, तो आगाटपुर, ठीक है। इससे आगे क्वेश्चन है 41वां, सॉरी, अहाड़ सभ्यता किन अन्य नाम से जानते हैं, आगाटपुर। 39वां, प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देश में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है कौन सी है दोस्तों, अहाड़। प्रोफेसर एस.डी. सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता के उत्खनन हुआ है, अहाड़ का, ठीक है। 40वां क्वेश्चन, अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है, तो एस.डी. सांकलिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है, एच.डी. सांकलिया, ठीक है। 41वां क्वेश्चन, अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी साथियों, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की थी, अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास, याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास ने अहाड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई की थी, ठीक है। और उत्खनन का कार्य किसके नेतृत्व में है, ये है एच.डी. सांकलिया, दोनों ही अलग अलग तथ्य हैं। अहाड़ सभ्यता स्थित है, अहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है साथियों, अपने बनास नदी पर। अहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है, बनास नदी पर, ठीक है। क्वेश्चन 43, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी से प्राप्त हुए हैं, अहाड़ संस्कृति किसके। देखो, क्वेश्चन है वापस 43, किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास और उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं, तो कौन सी, अहाड़ संस्कृति के। क्वेश्चन 44वां है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो किस जिले में मिले, उदयपुर में। अहाड़ संस्कृति के अवशेष हमें किस जिले में मिले, उदयपुर जिले में मिले हैं, ठीक है। और ये क्या, बनास और उसकी सहायक नदी पर अहाड़ संस्कृति स्थित है, ठीक है। और ये देखो, क्वेश्चन 45, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है, बनास संस्कृति किससे संबंधित है, अहाड़ से, डी, ठीक है। इसी प्रकार से 46वां हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 4000 ईसा पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं, वह गांव है
अहाड़ नाम से जाना जाता है। गांव क्या है? अहाड़। देखो क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, किसी एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ते समय बहुत ध्यान देना। 4000 ईसा पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव क्या है? अहाड़। ठीक है। क्वेश्चन 47, राजस्थान के अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है? ठीक है, सी, बेराट में। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है साथियों? बेराट में है, बेराट। ठीक है। कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन 48 में पूछा गया कौन सा कथन सही है, मतलब 3 गलत होंगे, एक सही होएगा। ठीक है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये गलत है। विराट एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, ठीक है, ये भी गलत है। क्वेश्चन सही है, आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये आप ध्यान रखना। जो आड़वासी हैं, आड़वासियों का प्रमुख महत्व व्यवसाय क्या था? अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। ठीक है। आर्य सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित हैं तांबे से, किसके? तांबा से। ठीक है। 50वां क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 सत्य हैं और 1 गलत है। तो इसमें देखो, मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि बाकी के 8 के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, सही है। आवश्यक भवनों की नींव ईंटों की होती हैं, ये भी सही है। आड़वासी दीवारों नींवों को मजबूत और सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी और क्वार्ट्ज के टुकड़े चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, यह भी सही है। ठीक है। अब है क्वेश्चन 41, अनाज रखने के बड़े मर्तबान जिन्हें गोरे पंकोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आर से। लाल, क्वेश्चन 52, लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, बी कौन सा? अहाड़। ठीक है। क्वेश्चन 33, राजस्थान के लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, काले लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति से, काले लाल रंग की मर्दबांड संस्कृति से। ठीक है। 54 क्वेश्चन 54, कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? ठीक है। देखो, कौन सी वस्तु, ठीक, आर्य सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है? चित्रित गुस्सर मर्दबांड, बाकी है ना, चावल आर्य सभ्यता से संबंधित है। ठीक है। कर्सन लोहित मर्दबांड भी आर्य सभ्यता से संबंधित है। तांबे की वस्तुएं भी आर्य सभ्यता से, चावल तांबे की वस्तुएं और कर्षित लोहित मर्दबांड है ना, आर्य सभ्यता स्थलों से क्या संबंधित है, जबकि चित्रित गुस्सर मर्दबांड आर्य सभ्यता स्थलों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 55, लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, बी क्या? अहाड़। देखो, लाल काले मर्दबांड वाली संस्कृति प्रमुख केंद्र कौन सा था? याद रखो, लाल काले मर्दबांड, लाल और काले मर्दबांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र अहाड़ था। आर्य संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आर्य संस्कृति के लोग है ना, निम्नलिखित में किस धातु से परिचित नहीं थे? चांदी से, बल्कि वे तांबे से परिचित थे, लोहा से परिचित थे, टिन से भी परिचित थे, चांदी से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन 56 को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 57, ठीक, आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? लेपिस लाजुली, ठीक है, ताम्र उपकरण नहीं, सेल खड़ी नहीं, टेराकोटा मनके नहीं, लेपिस लाजुली। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। आर्ट के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क मतलब विदेशी संपर्क के संकेत देती है? लेपिस लाजुली। ठीक है। क्वेश्चन 58, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साक्ष्य सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले हैं? अहाड़। ठीक है। क्वेश्चन 59, गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह प्राप्त हुए हैं। गणेश सभ्यता के अवशेष चिन्ह प्राप्त हम कहाँ से हुए? सिक्कर से। ठीक है। 60वां क्वेश्चन, किस ताम्रपाषाण स्थल पर सर्वप्रथम सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री हमें प्राप्त हुई है? तो गणेश्वर से। देखो, ताम्रपाषाण स्थल पर सर्वप्रथम सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई कहाँ से? गणेश्वर कहाँ है? सिक्कर में। इससे आगे की जो है ना सेकंड सीरीज आपको हम कल बताएंगे।